बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.6 को। 8.6 एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन करेंगे आज हम इसका, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। पार्ट 1, 5x² माइनस 10xy। इन वैल्यूज़ को जो हमारे पास दी गई हैं इनको हमने सॉल्व करना है और फैक्टर्स में हमने इनको लेके आना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 5x² माइनस 10xy। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमने सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों वैल्यूज़ में है। तो यहाँ पर हम इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर जो कॉमन फैक्टर हमने इनमें से पुट आउट करना है उसको हम इनटू से पहले लिखेंगे और अंदर वाली वैल्यू हम वो लिखेंगे जो हमारे बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर हमारी ये वाली वैल्यू हमारे पास हासिल हो जाए। तो यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर देखें 5 यहाँ पर है, आगे xy इधर भी है, इधर भी है, और यहाँ पर 5 जो है वो यहाँ 10 है, तो इसमें से भी हम 5 निकाल सकते हैं। सो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा 5xy। अब ये हमारा कॉमन फैक्टर निकल आया, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 5xy इंटू, अब इंटू में हमने जैसे मैंने पहले बताया वो वाली वैल्यू लिखनी है जो हमारी इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा ये वाला जो है हमारे पास फाइंड आउट हो जाए, तो फिर ये हमारे फैक्टर्स में तब्दील हो जाएंगे। सो अब अगर हम यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमने एक x जो है यहाँ से यहाँ ले लिया हुआ है और y भी ले लिया है। इधर क्या रह गया, इधर रह गया जस्ट x, उसको हमने यहाँ लिख देना है। और इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि जब हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो वो हमने वो करना है जिसको हम अंदर वाली वैल्यू से बची हुई वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारे पास यही वाली वैल्यू आ जाए। सो यहाँ से हमने 5 निकाला था, तो यहाँ पर हमारे पास 10 में से 5 चला गया, x चला गया, y चला गया। अब यहाँ y हमारे पास डबल थे, सो हाँ अब हमारे पास एक y यहाँ पर रह गया। सो रिमेनिंग y के साथ यहाँ पर हमारे पास अगर देखें तो यहाँ 5 रह गया है। 5 तो यहाँ पर है बट हम यहाँ 5 नहीं लिखेंगे बिकॉज हमें यहाँ वो डिजिट लिखना है जिसको हम मल्टीप्लाई इधर करें तो हमारी ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब ये x रह गया था यहाँ लिखा है, अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी, पर यहाँ -5 रह गया, हम वो यहाँ 5 नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे 2 लगाएंगे और उससे हमारी क्या होगी, ये वाली वैल्यू हमें हासिल हो जाएगी। सो 2 हम लगाएंगे, साथ में हम लगाएंगे y, तो इनटू हम कर देंगे क्लोज। ये हमारा आंसर है। अगर हम इस आंसर को आपको सॉल्व करके दिखाएं तो 5x² मल्टीप्लाई माइनस 5 2s are 10 और ये वाला x आ जाएगा 10x और y², ये y और ये y पास प्लस हो जाएंगे, y² यानी 5 2s are 10xy²। तो ये यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 2a माइनस 4b। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी पार्ट 2 की है 2a माइनस 4b प्लस 6c। अब इस वैल्यू में से भी हमने कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना है। सो कॉमन फैक्टर इसमें क्या आएगा, जो इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होकर ये वाली वैल्यू दोबारा हमें हासिल हो जाए,
तो यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर देखेंगे जस्ट 2, क्योंकि देखें इधर a है, इधर b है, इधर c है, हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसलिए हम इनमें से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जस्ट कॉमन 2, और वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट होने की वजह से यहाँ साथ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय 2 एज कॉमन फैक्टर। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, और ये भी लिख सकते हैं बाय, जो भी डिजिट हमारा कॉमन होगा, बाय 2 एज कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। तो अब हमने 2 लिया है, तो यहाँ पर हम 2 को लिखेंगे, 2 हमारा इधर आ गया, और इनटू स्टार्ट। अब इनटू में हमने क्या लिखना है, यहाँ से हमने क्या लिया, 2 तो हमने ले लिया, तो यहाँ पे रह गया a माइनस, मैंने बोला था कॉमन निकल जाए तो अंदर वो डिजिट लिखने हैं जिनको बाहर वाले से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाए। सो माइनस 2b आएगा, यहाँ पर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ से हमने 2 ले लिया था, यहाँ 4 रह गया, पर हम यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 3, 3 2s are 6 आ जाएगा। सो 3 और c साथ आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको भी वैसे ही दिखा देते हैं, 2a आ जाएगा, माइनस 2 2s are 4 भी आ जाएगा, प्लस 2 3s are 6c, सारी वैल्यू वही वाली आ जाएगी जो हमारे पास है। अब इसको हमने रिजॉल्व कर लिया हुआ है इन फैक्टर्स में।